नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, हम लोग आज डिस्कस करते हैं निफ्टी की ट्रेड कि निफ्टी की ट्रेड हमारी अभी क्या कह रही है। देखो, सबसे पहले हम लोग को वीएसए चार्ट पर जाना है। वीएसए चार्ट पर जाने के बाद यहाँ जैसे मेंशन किया हुआ है, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा कहता हूँ आपके चार्ट्स पर लेवल ड्रॉ होने चाहिए। हम एक रेजिस्टेंस लेवल के पास में, जब रेजिस्टेंस लेवल के पास में है इट मीन्स ये हमारे लिए ट्रिगर है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या कोई ट्रेड मिल सकती है। ये हमारा पुराना जैसे चैनल ड्रॉ था, तो ये एक जोन बना हुआ था, डिमांड जोन था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। कल टेलीग्राम पे मेंशन भी किया हुआ था कि एक जैक हमें मिल चुका है। जैक के बाद अब जैक की हेल्थ हमें देखनी है, जैक को में एनर्जी लेवल कितना है। तो एनर्जी लेवल ठीक था, अकॉर्डिंगली जैक हमारा एक सही फॉलो थ्रू में दे रहा है जैक हमारा। अब हम आज की बात करते हैं। तो पहली जो चीज़ हमारे लिए हुई कि हम एक रेजिस्टेंस लेवल के पास में हैं। अब ये दो बार बन चुकी है। पहली बार 15 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। ये जैसे पीओसी हम लोग देख रहे हैं, पीओसी लेवल यहाँ टॉप पर हमें मिल रहा है। इंडिकेशन है रेस्पॉन्सिव सेलिंग का, बिकॉज हम लोग अभी एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। देखो, बाई ट्रेड अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर रहे। बाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी हम रेजिस्टेंस लेवल के पास में हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं लेवल्स। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। पीओसी को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक रेस्पॉन्सिव सेलर्स यहाँ पर हैंड रेज कर रहे हैं। कोई सेलिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक जोन हमारे पास में है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस बना हुआ है। इम्बैलेंस आया, प्राइस टेस्टिंग के लिए आया, अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको डिफेंड किया स्मार्ट मनी ने, प्राइस हमारा ऊपर गया। अब ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क कर दिया है, ये हमारा एक कहना चाहिए कि एक लेवल, प्रॉपर एक लेवल है। इस लेवल के अगर ऊपर आता है हम टेस्टिंग देखते हैं, इसको रिजेक्शन करके नीचे आएगा हम सेल साइड में जाएंगे। रेजिस्टेंस लेवल, जो मेजर लेवल हैं, जो मेजर रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल होते हैं, फॉर श्योर वहाँ पर लिक्विडिटी पूल हम लोग को देखना है। लिक्विडिटी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्या क्लूज हमें मिल रहे हैं लिक्विडिटी से, तो वो देखते हैं। प्राइस एक बार अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी का देखना शुरू करते हैं किस वे में लिक्विडिटी चल रही है। टिल नाउ अगर मैं अभी तक की बात करता हूं, तो जो हमारी फर्स्ट बार है, ये फर्स्ट बार हमें रेस्पॉन्सिव एक्शन दिखाई दे रहा है। रेस्पॉन्सिव, ये मैंने एक्शन लिख दिया है यहाँ पर। और सेकंड बार अभी चल रहा है। अभी इसमें जो भी मूवमेंट आ रहे हैं वो चल रहे हैं अभी। तो अब हम लोगों का जो मेन जो ट्रिगर्स होंगे, पहला ट्रिगर जोन हो गया, जो जोन ड्रॉ किया हुआ है। अकॉर्डिंगली अब बस हमें वेट करना है। एक टेस्टिंग इस जोन की हो गई है अभी। अब हमें वेट करना है और देखना है कि मार्केट किस वे में जाता है। तो अभी फिलहाल मैं वीडियो पॉज करता हूँ और कोई ट्रिगर बनता है तो अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करता हूँ। राइट गाइस, चलो तब तक देखते हैं मार्केट क्या क्या चीज़ें हमें और दिखाने वाला है। चलो गाइज, अब एक बार हम लोग अपडेट देख लेते हैं इसका कि क्या अपडेट आया है इसमें। देखो, जिस लिक्विडिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार जब ये रेंज को क्रॉस करता है लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, पूल देखने पड़ेंगे, कोई बनता है या नहीं बनता है। तो फिलहाल लिक्विडिटी हमें दिखाई दे रही है। अब बहुत सिंपल सा हमारे लिए कॉन्सेप्ट रह जाता है कि अब हमें वेट करना है फॉलो थ्रू के लिए। तो हम एक काम ये करते हैं, फिलहाल इसको मैं हटाता हूँ जोन को भी। राइट, इस जोन को हटा के हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो ये करें, अभी जो बार बन चुका है, इस बार के टॉप पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो, ये मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। राइट, अब बस इसका हमें वेट करना है कि फॉलो थ्रू क्या आता है। क्या ये जो लिक्विडिटी आई है, इस लिक्विडिटी को बायर एब्जॉर्ब करके अपसाइड जाएगा, या ये सेलर जो है, और ज़्यादा सेलर्स का नीचे डोमिनेटिंग वे में यहाँ पर आते हैं और मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाने देते हैं। राइट, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ट्रेड देखते हैं कि हमारे लिए क्या ट्रेड बन सकती है। देखो, ये एक जोन था फर्स्ट बार का, जिसको कि होल्ड किया। होल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर की साइड गया। इस लेवल, जब तक इस लेवल के आसपास हम ट्रेडिंग कर रहे थे, हम कहीं भी शॉर्ट नहीं कर सकते थे। बाई की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो हमारे फेवर का नहीं था। बिकॉज देखो, यहाँ एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस लेवल के पास, मतलब जब हमारे पास मूवमेंट का स्पेस ही कम है, तो वो ट्रेड मैं अवॉइड करता हूँ। क्योंकि एक्चुअली मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ है हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जिसमें हम ये कैलकुलेट करके चल सकते हैं, भाई कम से कम 30 पॉइंट 40 पॉइंट हमें मिलेंगे। लेकिन अगर स्पेस लिमिटेड है, कभी भी मैं इस ट्रेड को नहीं लेता हूँ, मैं ऐसी ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। राइट, अब कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। एक रेजिस्टेंस जोन को हमने जस्ट अभी क्रॉस किया है। इसको क्रॉस करते ही हमें लिक्विडिटी मिली है। अब अगर बायर स्ट्रांग है, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको सेलर्स जो है, जो लिक्विडिटी, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अपसाइड उसके बाद ही जा पाएगा।
और अगर सेलर्स स्ट्रांग है तो प्राइस यहाँ से भी वापस आएगा, वापस आने के बाद कहीं भी हम लोगों को नो डिमांड या रिट्रेसमेंट के टाइम पर कोई टेस्टिंग आएगा, अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेने वाले हैं। और अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई तो हम लोग बाई ट्रेड लेने वाले हैं, राइट गाइस। चलो अभी पॉज करता हूँ, कोई और ट्रिगर होता है अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करता हूँ। चलो गाइज, ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया हुआ था, प्राइस इसके ऊपर गया है। अब क्या कर रहा है प्राइस, अब प्राइस ये जो हमारा लेवल था, इस लेवल की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पर पैसिव हमें बायर दिखाई देता है, जैसा कि अभी तक लग रहा है कि पैसे बायर है, एक्चुअली अभी 10 मिनट हैं इस बार को कंप्लीट होने में। तो अगर यहाँ होल्ड करता है प्राइस, पैसिव बाइंग हमें दिखाई देती है, कुछ एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है, तो इस बार के टॉप से हम लोग एक बाई की देख लेंगे। अभी तक फाइनल नहीं है, जो मुझे लग रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, केवल अपना जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि अगर मुझे एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है इस एरिया के लिए, तो मैं जो हमारी 10-15 की बार है, इस बार के टॉप से बाई साइड मैं एंट्री करूँगा, राइट। चलो गाइस, अगर एंट्री होती है तो अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करता हूँ। देखो गाइस, हम लोग की एंट्री हो चुकी है इस बार के ऊपर, जो कहा था कि इस बार के ऊपर हम लोग एक एंट्री लेंगे, हम लोग की एंट्री हो चुकी है। अब टारगेट की अगर हम लोग बात करते हैं, टारगेट इसका कितना होना चाहिए, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं चार्ट ओपन करता हूँ एक। देखो, ये हमारा चार्ट है। हालांकि अभी फ़िलहाल जो प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर एंटर कर रहा है, पर एज पर मार्केट प्रोफाइल लॉजिकल जो हमारा टारगेट है वो लगभग हमारा 70 के आसपास होना चाहिए। मतलब अभी हमारे पास लगभग 25 पॉइंट की जगह और है, वहाँ तक हम लोग वेट करते हैं। मतलब ये है कि 17546 अभी चल रहा है, हम लोग 70 के आसपास देखते हैं। एग्जैक्ट ये जो लेवल दिया हुआ है 75 का दिया है, पर थोड़ा सा इसमें कुछ बफर लेके चलते हैं और हम लोग इसको लगभग 70 का टारगेट लेके चलते हैं कि 70 के टारगेट पर हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। और बाकी मोमेंट हम देखते हैं कि मोमेंट हमारा किस तरह से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाकी अपडेट करता हूँ आपको मैं। देखो गाइस, थोड़ा सा और इसको रीड करते हैं हम लोग की जो एंट्री हुई है, हम लोग की एंट्री हुई है इस वाली बार के ऊपर। अब अगर हम लोग छोटा टाइम, एक तरीका तो देखो ये है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। अभी तक हमारा जो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ लेके चल रहे थे, अब हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर देते हैं इस पीओसी के नीचे, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाई दिया था, तो उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। देखो, इस लेवल को पार करना है तो फॉर श्योर अभी यहाँ पर और हमें लिक्विडिटी देखने को मिलेगी और बड़े प्रिंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि जब यहाँ पर एक यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है तो फॉर श्योर वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, कोशिश करेगा कि प्राइस ऊपर ना जाए। लेकिन अगर बायर को जाना है, जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पैच है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप मूव। तो यहाँ ये जो बड़ी लिक्विडिटी मिल रही है, ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है, ऐसा पॉसिबल है। मार्केट हमारा, जहाँ हमारा लेवल है वहाँ तक हम मार्केट के लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एसएल को ट्रेल कर दिया हम लोगों ने। देखो, अगर छोटे टाइम फ्रेम की हम लोग एक्टिविटी लेके चलते हैं, सपोज अभी हम लोग अगर ये 10 मिनट की एक्टिविटी देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक जोन आया हुआ है। जब ये जोन आया है तो इसको स्मार्ट मनी डिफेंड करेगा, फॉर श्योर इसको ये लोग डिफेंड करेंगे। तो एक हमारे पास, अगर मैं कहूँ, 32 के आसपास का एक लेवल है। या दूसरा मेथड क्या है कि दूसरा मेथड ये है कि जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्लस्टर आया हुआ है, इस क्लस्टर पर हम लोग अपना एसएल ट्रेल कर देते हैं, राइट। अब प्राइस को देखते हैं आगे, हमें अभी 20 पॉइंट और चाहिए हमारा टारगेट आने के लिए। तो अकॉर्डिंगली अभी हम लोग ट्रेड में हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने टारगेट के लिए। एसएल को हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है इस बार के लो और इस क्लस्टर में। तो लगभग, मतलब अभी अगर मैं कहूँ, कोई बुराई नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा और लेके नीचे चल रहे हैं। थोड़ा सा एक होता है ना कि बफर लेके चल रही है, अकॉर्डिंगली वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि पहली चीज़, यहाँ का एब्जॉर्प्शन अभी हो पाता है या नहीं। अब हमें चाहिए एग्रेसिव बायर, जो ये हमारी यहाँ जो एक्टिविटी चल रही है, एग्रेसिव अगर बायर आएगा तो वो सेलर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो फॉर श्योर अभी हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन चाहिए, राइट। देखते हैं गाइस किस तरह से चीज़ें चलती हैं आगे। हम लोग तो अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड में एंटर हो चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं। चलो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट करता हूँ अकॉर्डिंगली। देखो गाइस, जो हम लोग एक एनालाइज कर रहे थे कि यहाँ पर जो लार्ज प्रिंट है वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है यहाँ पर आना। अकॉर्डिंगली हम लोग को देखो बड़े बड़े प्रिंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, देखो ये जो एरिया है, सेलर्स भी डिफेंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, बायर इस चीज़ के लिए
फोर्स कर रहा है कि मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर्स कह रहे हैं हम आपको ऊपर लेके जाने नहीं देंगे। तो अभी हम लोग एक काम और करते हैं, एक छोटा सा जोन और ड्रॉ करते हैं। और ये हम लोगों ने एक जोन ड्रॉ कर दिया, जस्ट मिनट, कुछ और ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम लोग एक और जोन सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया कुछ हद तक बायर्स की एग्रेसिवनेस दिखा रहा है हम लोगों को। तो अगर ये जो बाई ट्रेंड है इसको अगर इंटैक्ट रखना है स्मार्ट मनी को, तो ये जो जोन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होल्ड होगा, मे भी थोड़ा पंचर करके ऊपर आ जाए, लेकिन आ, जो एक ऑब्वियस सी चीज़ है वो होनी चाहिए, इस जोन को अभी स्मार्ट मनी को होल्ड करना चाहिए। ये चीज़ एक ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पर ये एक्टिविटी मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? देखो कॉन्टेक्स्ट में ये जो जोन है, ये देखो इस जोन ने हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेल दिया, इवन इसके बाद प्राइस काफ़ी हद तक नीचे गया है। तो ये जो एक बार थी, ये बार स्ट्रॉन्ग सेलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें टाइम लगेगा, ये एब्जॉर्प्शन इजी नहीं है। प्राइस एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से मैजिक हो जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, पर हाँ स्टेप बाय स्टेप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 100 जो बिड 100 आया क्वांटिटी सेलर का, अकॉर्डिंगली बायर आकर उसको एब्जॉर्व करेगा। अगेन 200 300, जैसे जैसे क्वांटिटी आती जाएगी बायर इसको एब्जॉर्व करता जाएगा। इस वजह से वॉल्यूम हमें काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, या प्रिंट्स काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल एब्जॉर्प्शन चल रहा है, हम लोगों ने अपने जोन होल्ड कर रखे हैं, टारगेट फ्रीज कर रखा है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। हालांकि प्रोफाइल पर अगर हम लोग देखते हैं, प्रोफाइल काफ़ी सही अभी लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को ओवरऑल। एक ये प्रोफाइल बना था प्रीवियस डे का, आज का ये प्रोफाइल बना हुआ है, ये एसपी एरिया बना हुआ है, ये हमारा एक वैल्यू एरिया हाई का लाइन बना हुआ है। तो स्पेस हमारे पास में है। बस अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बायर का एग्रेशन। सो लेट्स वेट एंड वॉच, राइट गाइस। अभी फिलहाल पॉज करता हूँ, अकॉर्डिंगली फिर जो भी कुछ नया ट्रिगर मुझे मिलता है या कुछ अपडेट मिलता है, मैं दोबारा से आपको अपडेट करता हूँ। चलो गाइस थोड़ा सा और देखते हैं क्या चल रही है ट्रेड की पोजीशन। देखो सेम हैवी प्रिंट अगेन हैवी प्रिंट। मैंने कहा कि हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए एग्रेसिव बायर इस टाइम पर, कि जो लगातार एब्जॉर्ब करे। क्योंकि जो क्लस्टर आया हुआ है स्टार्टिंग में, क्लस्टर स्ट्रॉन्ग क्लस्टर आया हुआ है। तो क्लस्टर मीन्स ट्रेडर है मार्केट में, और हमें क्या करना है? हमें केवल डिकोड करना है इस ट्रेडर को, बायर या सेलर। तो ओवरऑल चीज़ें हमारी चल रही हैं अकॉर्डिंगली। हम लोग जो एनालिसिस थी वो फेवर कर रही है बायर के लिए, कि बायर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी तक फिलहाल जैसे ये हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया था कि अगर बायर को अपना ट्रेंड अलाइव रखना है, बायर को बाई एक स्ट्रॉन्ग बाई अगर शो करना है, तो अभी हम लोगों ने कहा था कि ये जो लेवल इस लेवल को होल्ड करना है। तो अभी तक तो होल्ड किया हुआ है। मतलब मुझे उम्मीद है कि बस कुछ और एब्जॉर्प्शन, मेरे ख्याल से काफ़ी तक एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं ये लोग, एक और एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एक मूव में हम लोग अपना टारगेट हमें मिल जाना चाहिए। 53 52 50 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, राइट। एब्जॉर्प्शन, क्लियर कट एब्जॉर्प्शन में दिखाई दे रहा है कि एब्जॉर्प्शन फॉर श्योर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है। एक टेरिटरी के ऊपर आकर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अभी तक तो होप यही है कि हमारा टारगेट हमें मिलेगा। बाकी देखते हैं, चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली मार्केट का कुछ नहीं पता, हमें मार्केट के हिसाब से चल रहा है। मार्केट कभी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हमें मार्केट को रीड करना है, किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रेड लेना है। चलो गाइस अभी तक इतना ही, फिर देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें और होती है। 56 55 इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, राइट। अब ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बेटर है। 56 हम लोग लगभग लगभग यहाँ कहीं हम लोग को एग्जिट करना है। यहाँ की हम लोग बिड लगा के चले। 57 58 58 12 पॉइंट 11 पॉइंट और चाहिए हम लोग को। देखो अब क्या चाहिए? लो वॉल्यूम के साथ में प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ लिक्विडिटी फिलहाल नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर यहाँ लिक्विडिटी मिलेगी फिर डाउटफुल है। अभी परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस मूव में, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलने देते हैं हम लोग। ध्यान क्या रखना है? अब ध्यान रखना है लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए हमारे पास है, वो अब प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकती है, क्योंकि टाइम हो गया। देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप ट्रेडिंग करें, फॉर श्योर। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम इज अ की कंपोनेंट, वो ध्यान रखो टाइम का। तो अभी अभी फिलहाल जो टाइम था वो अब निकल रहा है। अब अभी तक जो पोजीशन थी कि हम लोग जोन के अंदर हैं, लिक्विडिटी आएगी ऑब्वियस है, लिक्विडिटी आएगी ऑब्वियस है, ठीक है।
अब एब्जॉर्प्शन हो गया, अब लिक्विडिटी मुझे नहीं चाहिए, अब हम लोग को एक मूव चाहिए, लाइट वॉल्यूम मूव चाहिए 59, 58। ओके, अब फिलिंग, अब देखो देखो फिलिंग किस तरह से कर रहे हैं लोग, किस तरह से बिड डल रही है, ऑर्डर किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखो 1042 बायर साइड, राइट साइड बायर साइड है। देखो अगर थोड़ा सा आपको कोई डाउट होता है, राइट साइड हमारी ये वाली जो साइड है, ये साइड है बायर की, और जो लेफ्ट साइड है ये साइड है सेलर की। तो बस देखते हैं अभी। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि जो नंबर दिख रहा है उसको एज इट इज़ कि यहाँ ये बायर है ये सेलर है, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कहीं प्रॉफिट बुक हो रहा है, कहीं पर नया बिजनेस आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। 5960 मेरे ख्याल से हाई देखते हैं, हाई कितने का लग गया, जस्ट अ मोमेंट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर हम लोग इसका हाई देखते हैं, राइट, हाई हमारा 60 का हाई लग चुका है। 60 बायर आया, एग्रेसिव बायर आया अभी यहाँ पर, राइट। अब फॉलो थ्रू चाहिए, स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू चाहिए अब हम लोगों को। मुझे लगता है कि इस एक एक मूव में हम लोग को टारगेट मिल जाना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रहा है, मेन चीज़ है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग तो अपना काम कर चुके, ट्रेड में हम लोग को एंटर करना था, बाई साइड में एंटर करना था, हम लोग कर चुके। अभी तक हाई 60 का ही है। देखो यहाँ यहाँ जो है ना, ये हम लोगों को हाई लो दिखाई दे रहा है, एक बार कंप्लीट हो गई 62। ओके, हाई है हमारा 6260 का। इवन हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कि एक बैटल जो थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है, एग्जैक्ट तो नहीं, जस्ट एक आइडिया के लिए हम लोग एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। ये करते रहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, किस तरह मार्केट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पर नहीं आएगा, जस्ट फॉर एक हम लोग के पास क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो ये जोन हमारे पास बना रहेगा। जनरली मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कुछ टाइम तक मैं एक्सटेंड रखता हूँ कि मूवमेंट पता लगे, प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है उस जोन के साथ में, राइट। चलो थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी और वेट करना है हम लोग को। देखो फर्स्ट बार का जो डेल्टा आया हुआ था 28,377 का डेल्टा था, मतलब स्ट्रॉन्ग डेल्टा था। चलिए और थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं थोड़ी देर गाइस थोड़ी सी देर वीडियो पॉज करता हूँ और देखते हैं आगे के लिए क्या अपडेट आता है। अब तक फिलहाल कोई चेंज नहीं आया है। जो लेवल पहले था लगभग उसी 60, 58, 60, 61, 62, कुछ हद तक वही लेवल चल रहा है। हाई भी वही है हमारा, 62.80 का हाई है। अब हम लोगों को एक, अभी इसमें हालांकि टाइम है, अभी कुछ भी स्टेटमेंट मुझे मतलब कुछ भी कमेंट करना जल्दी होगा क्योंकि 8 मिनट है इस वाली बार में। देखो छोटे टाइम फ्रेम की एक्टिविटी देखते हैं, से 5 मिनट एक्टिविटी। देखो 5 मिनट स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग जोन, और जोन को लगातार हम होल्ड कर रहे हैं। एक्चुअली छोटा टाइम फ्रेम इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बन किस तरह से रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाकर देख सकते हैं। गुड 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 गुड, सही आ रहा है। 63.20, यानी हार्डली 7 एक पॉइंट 6 7 पॉइंट और हम लोग दूर हैं। 63 वेटिंग 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 फॉर 70। ओके, मार्केट रुक रहा है, थोड़ा सा सुन के रुक जाता है। एनी हाउ, हमें तो वेट करना है अभी फिलहाल। देखो नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं वो भी ज़रूरी होता है, नंबर्स को रीड करना। ऑर्डर फ्लो में दिखाई केवल नंबर्स देते हैं, लेकिन नंबर्स की वेटेज है। और मेन चीज़ किस चीज़ की है कि किस नंबर को कहाँ पर आप कैसे रीड कर रहे हो। कई जगह हम लोग बायर को सेलर रीड करते हैं, सेलर को बायर रीड करते हैं, वो डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि लोकेशन क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट के साथ में हम लोग नंबर्स को रीड कर रहे हैं। तो वी से काफ़ी हद तक हम लोग की हेल्प करता है इस सारी चीज़ों में। अभी एक्चुअली ये एक बार ट्रेड हो तो थोड़ा सा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का थॉट प्रोसेस हम लोग शेयर करते हैं। पर पहली चीज़ ये है कि एक बार हमारा हमारा टारगेट आ जाए 62। चलो गाइस मेरे ख्याल से थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। गाइस अब 64, 60, 64, 60, 65, 66, 60, हाई कितना लगा, 67। ओके ओके, वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज। 68,
देखो प्राइस जैसे ही बॉक्स में गया दोबारा से एब्जॉर्प्शन हम लोग को दिखाई दिया, क्लियर कट एब्जॉर्प्शन। अब हमारा नया जोन स्टार्ट हो गया, देखो ये नया जोन स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ की फीलिंग में बायर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कैसे बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन है किस तरह से हो रहा है वो आप देखो। जो हाई है हाई 69, चलो गाइज यहाँ 68 ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं लगभग। डन। देखो गाइस ये जो हम लोग टारगेट लेके चले थे अभी, हालांकि मतलब मार्केट प्रोफाइल 80 का हम लोग को इंडिकेशन दे रहा था, पर थोड़ा बफर, ठीक बफर देना ज़रूरी है। तो ये थी कि हम लोगों ने ट्रेड अपनी फर्स्ट जो पहली ट्रेड थी किस वे में, कैसे हम लोगों ने रीड किया। कुछ एक डॉट्स आपको जैसे कनेक्ट करता हूँ कि पहली चीज़, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, एक बार वीएसए को फॉर श्योर हमें एक बार वीएसए को देखना चाहिए। देखो वीएसए ने एब्जॉर्प्शन, ये हमारा जो फ्राइडे था एब्जॉर्प्शन था, क्लियर कट एब्जॉर्प्शन। अगेन सेकंड एब्जॉर्प्शन, ये रेजिस्टेंस के हम लोग ऊपर निकले एब्जॉर्प्शन। अगर आपने वीडियोस देखे हो तो कैसे हम एब्जॉर्प्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि ये एक जेन्युइन एब्जॉर्प्शन बारे वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने शेयर की हुई हैं। तो ये क्लियर कट एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय अनदर एब्जॉर्प्शन और एक्यूमुलेशन फॉलोड बाय रीएक्यूमुलेशन, ये उतना स्टेप था। ये हुआ पहला डॉट वीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड डॉट हमारे पास क्या था, सेकंड डॉट था स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर के। हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर है मतलब ट्रेडर आ चुका है, तो वो पहली बार में हम लोग को मिल गया था। अब इसके बाद जो अगला थॉट प्रोसेस में अपने जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि ठीक है इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई, फिर हमने क्या किया, इस वाली लाइन को हम लोगों ने एक ड्रॉ किया। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं एक्चुअली वही चार्ट लगाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो मैं एक्चुअली दूसरा चार्ट लगाता हूँ जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं, ये विद वी एस एक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। देखो तो ये जो हमारी बार हुई, जो पहली बार थी, ये हमारी फर्स्ट बार हुई, और फर्स्ट बार के साथ में क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक एरिया मिला, एक सो कॉल्ड बाइंग क्लाइमेक्स बार मिली या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी बार मिली। तो हम लोगों ने इसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक जोन ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये बायर की एक्टिविटी है तो फॉर श्योर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करेगा, और अगर ये सेलर्स की एक्टिविटी है तो फॉर श्योर यहाँ पर जो प्राइस है वो इसके नीचे ट्रेड करेगा। तो ये था थॉट प्रोसेस। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसके ऊपर आकर होल्ड करना शुरू किया। फिर हमें क्या करना था, फिर हमें वेट करना था एक टेस्ट के लिए, कहाँ पर हमें एक टेस्ट मिलेगा। ये अकॉर्डिंगली एक टेस्ट मिल गया। साथ में ऑर्डर फ्लो आपको इंडिकेशन देता है कि जो एक्टिविटी चल रही है वो एक्टिविटी किस तरह की। जैसे ये बार अपने आप एक स्ट्रॉन्ग बार थी, राइट। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमें एब्जॉर्प्शन, एग्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ऑर्डर फ्लो ने यहाँ इंडिकेशन दे दिया था हमें, लेकिन एक बार टेस्ट का वेट किया, यहाँ टेस्ट मिला हम लोग को, टेस्ट के बाद यहाँ हम लोगों ने एंट्री कर लिया। प्रोफाइल ने हम लोग को एक टारगेट दिया कि लगभग यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अभी हमारा हाई कितना हुआ, देखो हमारा जो हाई है वो हाई आया 74 का, हम लोग का 70 का था। अगर हम केवल इसको देख के चलते तो ऑर्डर फ्लो को 68 पर एक बार को हम लोग को एग्जिट कर जाना था, राइट। फिलहाल हम लोग 70 का लेके चले थे, आइडियली यहाँ में निकलना चाहिए था। प्राइस ने इस जोन को क्रॉस किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन दिखाई दिया। जब भी जोन के अंदर ट्रेडिंग हो रही है किसी भी जोन पर, आप प्रिंटिंग देखो, प्रिंटिंग किस तरह की हो रही है, वो आपको क्लू देंगे कि मार्केट किधर जा सकता है। पैसिव बायर आ रहा है, एग्रेसिव बायर आ रहा है, या होल्ड कर रहे हैं लेवल को, वो सारे क्लूज आपको ऑर्डर फ्लो देता है, राइट। अब देखो यहाँ से प्राइस वापस आना शुरू हो रहा है, वो ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर जोन बना हुआ है, ये चीज़ हमें पता है। अगर यहाँ जोन नहीं होता तो हमें अच्छा मूव मिलता है, यहाँ से एक 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 स्मूथ मूव मिलता टुवर्ड्स अपसाइड। पर अभी क्या हो रहा है, अभी हम नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास नंबर पहला क्रॉस कर लिया, सेकंड, थर्ड, अभी हालांकि ये एक जोन और बचा हुआ है अभी। इसके बाद हम कहेंगे कि हाँ अब ये पूरा सेलिंग जो बार था हमने पूरा कवर कर लिया।
तो फिलहाल अब एक और अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे कि अगर हमें फिर से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर से हम लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटी को। फिलहाल एक ट्रेड हम लोगों ने ली और उससे हम लोग बाहर हो चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बस मेरा कॉन्सेप्ट था कि वुफा को हम लोग किस तरह यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, राइट। चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।